नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्य सनातनम्। महाराज, यहाँ भगवान सूत जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया कि जिन ब्राह्मणों की वजह से ये धर्म सुरक्षित बचा हुआ है। इसी के साथ कहा कि पहले दिन की कथा में महात्म्य की कथा सुनी, जिसमें भागवत जी की महिमा का वर्णन आप हम सबने सुना था, जिसमें सनत कुमार जी और नारद जी का चरित्र, भक्ति और नारद जी का संवाद, गोकर्ण जी की और धुंधकारी की कथा आप हम सबने महात्म्य में सुनी। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण, भक्ति योग से उत्पन्न होने वाले वैराग्य की कथा, महाराज परीक्षित के जन्म की कथा, व्यास जी और नारद जी का संवाद, नारद जी का पूर्व जन्म का चरित्र, महाराज परीक्षित को श्राप लगना, अनशन लेकर गंगा जी के तट पर आना और भगवान सुखदेव के आगमन की कथा प्रथम स्कंद में सुनी। दूसरे स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद, भगवान के अवतारों की संक्षिप्त कथा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। इसी के साथ तीसरे स्कंद में विदुर जी का और उद्धव जी का चरित्र, विदुर जी के घर भगवान कैसे गए और छिलकों का भोग कैसे लगाया, ये कथा। और इसी के साथ महाराज सृष्टि के वर्णन की कथा आप हम सब ने सुनी, जिसमें विराट पुरुष की उत्पत्ति, महाराज काल क्षोभ का वर्णन, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करके भगवान वराह का लाना और मनुष्य शत्रुपा, और इन्हीं से 5 संतान, आकुति देवभूति प्रसूति उत्तान पाद प्रिय व्रत की कथा, भगवान कपिल के प्राकट्य की कथा और भगवान कपिल का माता देवहूति को सांख्य योग का निरूपण करने की कथा भी आप हमने तृतीय स्कंद में सुनी। चौथे स्कंद में प्रजापतियों की कथा, जिसमें 9 प्रजापति दक्ष के चरित्र की कथा सुनी। दक्ष में भगवान शंकर में खटपट होना, माता सती के देह त्याग की कथा, भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा, ध्रुव जी की कथा, महाराज प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद की कथा। 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज का उपाख्यान, नाभि ऋषभ भरत जड़ भरत और नरकू की कथा आप हम सब ने पंचम स्कंद में सुनी। 6ठे स्कंद में अजामिल का उपाख्यान, फिर वापस सृष्टि की रचना। 7वें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु महाराज का तपस्या करना, प्रहलाद जी की जन्म की कथा और प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह पधारे, ये कथा आप हमने सप्तम स्कंद में सुनी। 8वें स्कंद में भगवान के सबसे ज्यादा अवतार हुए, जिसमें गजेंद्र मोक्ष, भगवान का कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, मछली अवतार, वामन, धनवंतरी, हयग्रीव, मोहिनी अवतार धारण करना। और इसी के साथ महाराज नवम स्कंद में सुद्युम्न महाराज की कथा और सूर्य वंश का वर्णन, जिसमें बड़े बड़े राजाओं का खटवांग, मानदाता, शोभरी, सगर, भगवान राम एवं चंद्रवंश के वर्णन में ययाति, पुरुरवा, परशुराम जी का, जमदग्नि जी का चरित्र और वसुदेव जी के विवाह की कथा अपन ने नवम स्कंद में सुनी। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, गोकुल से, मथुरा से गोकुल आना, गोकुल में नंदोत्सव, पूतना, सकटासुर, तृणाव्रत का उद्धार करके यमलार्जुन, और इसी के साथ माखन चोरी की लीला, वृंदावन छोड़, वो गोकुल छोड़ के वृंदावन जाना, वृंदावन में अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केशी, व्योमी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वीरों, अतिरिति राक्षसों को मारने की कथा। और इसी के साथ गोचारण की लीला, भगवान ने कैसे गाय चराई, महाराज की कथा आप हम सब ने सुनी। इसी के साथ मथुरा, गोकुल, वृंदावन छोड़ के गोकुल आना और गोकुल में कंस इत्यादि का उद्धार करना, जरासंध इत्यादि को दंड देके मेरे प्रभु द्वारिका पधारे, द्वारिका में आकर 16,108 विवाह की कई संतति हुई। महाराज साल्वदंत, वक्त्र, विदुरथ इत्यादि का उद्धार करना, सुदामा चरित्र की कथा और बाणासुर को दंड देकर अपने पोते का विवाह करवाना, राजा नृग की कथा, ये आप हम सबने 10वें स्कंद में सुनी। 11वें स्कंद में महाराज कलयुग, भगवान के वंश को ब्राह्मणों का श्राप और इसी के साथ महाराज वसुदेव जी की यज्ञ की कथा, नव योगेश्वर संवाद की कथा आप हम सबने सुनी। और इसी के साथ आप हम सबने प्रभास क्षेत्र में कृष्ण और यदुवंशियों का मिलना, वो
ब्रजवासियों की मिलने की कथा, माता यशोदा और राधा रानी की मिलने की कथा आप हम सबने सुनी। इसी के साथ उद्धव जी को सुंदर ज्ञानोपदेश करना और बद्रिकाश्रम में भेजने की कथा, 24 गुरुओं की कथा आप हम सबने एकादश स्कंद में सुनी। भगवान का स्वधाम गमन की और यदुवंश के संगार की कथा भी एकादश स्कंद में सुनी। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन, मार्कंडेय जी की वर प्राप्ति और इसी के साथ महाराज परीक्षित के मोक्ष की कथा आप हम सबने द्वादश स्कंद में सुनी। इसी के साथ सज्जनों अपने यहाँ 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18, जिसमें ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, और जो आप हम सब ने ये 7 दिन सुना ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्म विवर्त पुराण में 18,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, वारा पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण की में 81,100 श्लोक, वामन पुराण में 10,000 श्लोक, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। और आप हम सब ने जो सुना ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। सूत, शौनक, नारद और भक्ति, और नारद और सनत कुमार जी का संवाद है, विदुर और मैत्री का संवाद है, और सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद है। और महाराज आप हम सब ने भगवान व्यास जी ने जिसको प्रणाम करके भागवत जी की रचना की, उसी को प्रणाम करके वापस विश्राम कर रहे हैं। आइए एक श्लोक में बस इसको सुने और फिर आप हम सभी व्यास पूजन की तैयारी करेंगे, और व्यास पूजन करते ही आरती, और आरती के बाद भागवत जी की विदाई करेंगे। क्योंकि आज थोड़ा समय अधिकाल भी हो गया, क्योंकि कथा भी प्राय आज आधा घंटा लेट प्रारंभ हो पाई, क्योंकि भोजन व्यवस्था चल रही थी, कुछ व्यवस्थाओं में हो गया, फिर बीच में स्वागत में भी समय, और आज कथा प्रसंग भी लंबा था तो कहना भी जरूरी था। आज थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। तो अब जा रहा अपन नींद ही काटनी। हाँ आइए। कश्मीन विभासी यमुतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदातनात्म भगवत्पादाय कारुण्यद तत्सत्वं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। तत्सत्वं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य को वंदन करके व्यास जी ने भागवत जी की रचना की, और इसी परम सत्य को वंदन करके भागवत जी का विश्राम कर दिया। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक। एक बात बताऊं, पूरे जीवन का सार कब याद आता है? बुढ़ापे में। जब बूढ़े होते तब याद आता कि बचपन में यान करता तो यान हो जाता, थोड़ा के पडवा में ध्यान देता तो आज यो न करना पड़तो। जवानी में फिर जवानी की बातें याद आती कि जवानी में ऐसे मेहनत करते तो ऐसे हो जाता। तो ये सब बातें याद आती रहती है। वृक्ष का सार उसके फल में होता है। वृक्ष कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन मिठास तो उसके आम का फल लगे तभी ही उसमें आती है। इसी प्रकार मानो ये भागवत के एक श्लोक में व्यास जी महाराज ने पूरी भागवत का सार भर दिया है। क्या इस एक श्लोक का क्या सुंदर वर्णन है। पहले मैं आपको ये सुना दूं, इसका अर्थ बता दूं, फिर आप सब भी गाना। क्योंकि भागवत जी का ऐसा महात्म्य है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने घर में भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी कोई गाता है तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो आप हम सभी गाएंगे क्योंकि कल्याण अपना होना ही है। तो पहले मैं ये श्लोक गाकर आपको अर्थ बता दूं, फिर आप हम सभी गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम। भगवान सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिन भगवान को प्रणाम, जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है और उन भगवान को प्रणाम करने से सभी दुखों का विनाश हो जाता है। भगवान का नाम लेने से पाप मिट जाते हैं और भगवान को प्रणाम करने से दुख दूर हो जाते हैं।
ऐसे भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैं इस श्लोक को छोटा छोटा करके 4 भागों में बोलूंगा, तो आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, जो बोल सकते बड़े प्रेम से गाना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम। त्वं नमामि हरिं परम। और ये भगवान की वस्तु है। देखो जी, इसमें ना तो आपका ना, हाँ, ये सब ठाकुर जी की ही कृपा से ये आयोजन बना, और ठाकुर जी को ही निवेदन कर दे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आइए भगवान को निवेदन कर देते हैं कि त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदंग्रि कमले रतिं मे यच्च शाश्वतीम्। हे प्रभु, ये आप ही की वस्तु और आप ही को निवेदन करते हैं, आप ही को समर्पित करते हैं और मांगते हैं तो क्या कि आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। भोले भागवत भगवान की जय हो।